नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी। दिल्ली का मौसम बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है, सुहाना है और ऐसा ही कुछ मौसम क्रिकेट का भी चल रहा है। इंग्लैंड में आपने देखा, इंग्लैंड को पहले वेस्ट इंडीज़ से खेलते हुए देखा, फिर आयरलैंड से खेलते हुए देखा और उसके बाद आपने उसको पाकिस्तान से खेलते हुए देखा और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ हुई वो भी बहुत ही रोमांचक रही, बढ़िया रही और इंग्लैंड को यहाँ जीत हासिल हुई। T20 सीरीज़ में अब वनडे की सीरीज शुरू होने वाली है और यहाँ दिलचस्प पहलू जो देखने को मिला है, 3 खिलाड़ियों पर खास तौर पर नज़र रही है और वो है खास तौर पर 2 खिलाड़ी इस सीरीज़ के। जी हाँ, अगर आप बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के बाबर आजम, जिनकी तुलना हमेशा की जाती रही है विराट कोहली के साथ, और अब दाविड मलान जो हैं इंग्लैंड के एक उभरते हुए, तेज़ी से उभरते हुए बल्लेबाज हैं और धाकड़ बल्लेबाज कहना चाहिए, जिन्होंने बहुत ही कम समय में दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। अब उनकी तुलना भी विराट कोहली से होने लगी है। अब कुल जमा मतलब ये है कि विराट कोहली के साथ तुलना दाविड मलान की भी हो रही है, बाबर आजम की भी हो रही है। अब हकीकत क्या है, हालांकि तुलना करना विराट कोहली के साथ बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अभी दाविड मलान ने अपना करियर शुरू किया है, बहुत ज़्यादा उन्हें खेलते हुए लंबा वक्फा नहीं हुआ है और बाबर आजम के लिए भी ये बात कुछ हद तक लागू होती है। लेकिन दोनों ने अपने खेल से भविष्य के एक चैंपियन खिलाड़ी की उम्मीदें ज़रूर जगाई है। अगर हम देखें तीनों खिलाड़ियों का अगर हम आकलन करें तो इसमें खासकर T20 क्रिकेट में दाविड मलान ऊपर बैठते हैं। जी हाँ, ऊपर इसलिए बैठते हैं क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट एक तो बहुत अच्छा है और उनके पास ऐसे शॉट्स हैं अजीबोगरीब किस्म के भी, जिसमें T20 क्रिकेट में वो अपनी टीम के लिए बहुत बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे, उन्होंने उनकी बल्लेबाजी पर मॉर्गन का भी असर दिखाई देता है, उनके बल्लेबाजी पर बटलर का भी असर दिखाई देता है। कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे ही कुछ उनके साथ देखने को मिला। दूसरे छोर पर बटलर बल्लेबाजी कर रहे थे, इधर मलान बल्लेबाजी कर रहे थे और वो रिवर्स स्वीप लगाते चले गए। रिवर्स स्वीप उनके इतने धाकड़ होते हैं कि गेंद बड़ी गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार कर जाती है। तो ये खूबी ना तो विराट कोहली में देखने को मिलती है और ना ही बाबर आजम में ऐसी कुछ देखने को मिलती है। और इसी वजह से जो टावरिंग शॉट वो लगाते हैं दाविड मलान, वो भी एक विशिष्ट पहचान अपनी बनाने में कामयाब हुए हैं और बेहतर बल्लेबाज साबित होने की उन्होंने उम्मीदें जगाई। मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि बेशक वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हों, कि वो बाबर आजम से बेहतर हैं। बेशक वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, लेकिन वो विराट कोहली से बेहतर हैं T20 में, ऐसा भी मैं नहीं कहता। लेकिन उन्होंने अपने आगे बढ़ने की उम्मीदें ज़रूर जगाई हैं। खासकर आप देखेंगे T20 क्रिकेट में जो उन्होंने महज 16 मैचों में 7 हाफ सेंचुरी हैं, एक उनकी सेंचुरी है नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ और इसी तरह से टेस्ट क्रिकेट में भी वो एक सेंचुरी लगा चुके हैं पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन दोनों ही बारी में वो अपनी टीम को जिता नहीं पाए हैं। लेकिन कुल मिलाकर यही स्थिति कुछ बाबर आजम की भी है, जिन्होंने बहुत उम्दा पारियां खेली हैं। हालांकि जो उनकी अच्छी करंट फॉर्म चल रही है, जो इस टूर से पहले, इंग्लैंड टूर से पहले देखने को मिली थी, उसका थोड़ा सा अभाव दिखाई दिया। 2 हाफ सेंचुरी और एक 47 रन उनके थे इस टूर में। तो वो कुल मिलाकर मैं कहूँगा T20 क्रिकेट में उनमें संभावनाएं हैं अपना स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की। सिडनी का मैच देख लीजिए, जोहानिसबर्ग का मैच देख लीजिए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है बाबर आजम का। तो मैं समझता हूं कि उनमें संभावनाएं हैं, लेकिन वैसे टावरिंग शॉट जैसे हफीज़ लगा रहे हैं आज, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके साबित कर दिया कि वो बेजोड़ बल्लेबाज हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड की कहावत को उन्होंने बिल्कुल सही साबित कर दिया। ऐसा ही कुछ करने की ज़रूरत है बाबर आजम को। हैदर अली आ गए अब तो उनके एक और कॉम्पिटिटर मैं कहूँगा, हालांकि इट्स टू अर्ली टू से कि बहुत जल्दी हम उनको बाबर आजम से तुलना करने लगे, लेकिन जिस तरह से वो शुरुआती ओवरों में धाकड़ शॉट लगाते हैं और भारत के खिलाफ अंडर-19 जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप का, उसमें उन्होंने बहुत ही टिकाऊ बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। तो वो टिकाऊ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, टावरिंग शॉट भी लगा सकते हैं, जैसा कि हफीज़ के साथ उन्होंने लगाए। और उससे कम से कम पाकिस्तान टीम प्रबंधन ये ज़रूर सोच रहा होगा कि T20 क्रिकेट में क्या बाबर आजम को नंबर 3 पर भेजना मुनासिब होगा। वही बाबर आजम जो है, एक और उनमें मैंने बदलाव देखा है, वो आमतौर पर कवर ड्राइव उनके बेहतरीन होते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तीनों खिलाड़ियों में, तो मैं कहूँगा कवर ड्राइव के मामले में बाबर आजम नंबर 1, ना सिर्फ विराट कोहली से बेहतर बल्कि दुनिया में नंबर 1। लेकिन यहाँ इंग्लैंड के टूर पर उन्होंने अपने कवर ड्राइव पर बहुत अंकुश लगाया, अपने ऊपर नियंत्रण रखा और मुझे कुछ विराट कोहली की याद ताज़ा हो आई। विराट कोहली जो
पहले फ्लिक शॉट लगाते थे, बाद में कवर ड्राइव लगाने लग गए। बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव होते हैं, लेकिन ऐसी गेंदों पर वो लगातार फंसते भी थे। उनके आउट होने के जो तरीके देखेंगे अगर आप, तो उसमें भी वो कवर ड्राइव पर आउट होते हुए दिखाई दिए, जिससे उन्होंने अपने शॉट्स को बहुत ही सीमित कर दिया। ऐसी सचिन तेंदुलकर ने एक बार, मुझे याद है कि वो एक टूर में उन्होंने सारे शॉट जो हैं ऑन ड्राइव शॉट्स जो है लगाए थे और पूरी तरह से उन्होंने अपने शॉट्स पर नियंत्रण कर लिया था और उससे वो बहुत अच्छी पारी भी खेलने में कामयाब रहे। वही एक बड़े खिलाड़ी की निशानी है कि जो खिलाड़ी अपनी कमियों से सीखता है वही बड़ा खिलाड़ी होता है। ये सारी खूबियां इन तीनों खिलाड़ियों में मौजूद हैं, लेकिन अभी डेविड मलान के बारे में बहुत जल्दी राय बनाना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो लक्षण नज़र आ रहे हैं T20 क्रिकेट में वो इन दोनों से बेहतर हैं, लेकिन बाबर आजम को अभी इम्प्रूव करना होगा। खासकर T20 क्रिकेट में संभावनाएं उनमें बहुत ज़्यादा हैं और यदि वो जोहानिसबर्ग या सिडनी जैसी पारियां खेलने में कामयाब रहते हैं उसी स्ट्राइक रेट से, तो वो बेहतरीन बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। बाकी विराट कोहली की जो आखिरी सीरीज़ है न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छी नहीं गई थी, एक हाफ सेंचुरी उनकी थी इस पूरे दौरे में। T20 में वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, इसलिए आंकड़ों के लिहाज से करंट फॉर्म को देखते हुए थोड़ा सा वो नीचे दिखते हैं, लेकिन ओवरऑल उनका कद बहुत ऊंचा है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और उनका जो कंसिस्टेंसी लेवल अगर आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों का, तो वो बहुत बहुत ऊपर है और यही उनको बेजोड़ बनाता है। टेस्ट क्रिकेट हो उसके हिसाब से ढल जाते हैं, वनडे हो तो वनडे के तो खैर बेताज बादशाह वो हैं ही और उनके आसपास भी कोई क्रिकेटर दिखाई नहीं देता। और T20 क्रिकेट में मैं समझता हूँ डेविड मलान उन पर भारी पड़ते हुए फिलहाल दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से स्वीप शॉट और रिवर्स स्वीप जिस अंदाज में वो खेलते हैं, मर्लियर शॉट खेलते हैं बिल्कुल विकेट के पीछे, जिसे आप दिल स्कूप भी कहते हैं, उस तरह के शॉट्स आमतौर पर विराट कोहली और बाबर आजम नहीं खेलते, वो मलान खेलते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर कराएं। इन तीनों खिलाड़ियों के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।